गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉफुल लिंगो। हमारा कल शाम को जो लो सब्जेक्ट वाले हैं उनका एग्जाम हो चुका है यूजीसी नेट का। और मुझे उम्मीद है कि बच्चों का अच्छा एग्जाम गया है। काफी सारे बच्चों का ये भी मैसेज आया है कि उनका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, और बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने हमसे क्लासेस लिए, उनका भी मैसेज आया कि उनका एग्जाम बहुत अच्छा गया है। लगभग 70 to 80 क्वेश्चन हमारे एग्जाम हमारे नोट से ही एग्जाम में आए थे। थोड़ा ट्रिकी लेवल का एग्जाम था। और हमने उस सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे अभी कि किस तरह के क्वेश्चंस आए थे एग्जाम के अंदर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमारे पास आ चुके हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इस बार जिन बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ है, अच्छा नहीं गया है, तो डोंट वरी यू। हमारा जून 2025 का भी अभी 3-4 महीने बाद एग्जाम आ जाएगा, तो अपनी प्रिपरेशन में लग जाओ। हमारा बैच शुरू हो चुका है 20 जनवरी से। हमारे बैच को ज्वाइन करो, जहां हम हर टॉपिक के साथ आपके साथ पीवाईक्यूज भी डिस्कस करेंगे। इस बार का एग्जाम थोड़ा ऊपर नीचे था, क्योंकि क्या हुआ कि इस बार जैसे जूरिस्प्रूडेंस के हमारे लो सब्जेक्ट में क्वेश्चन ही एक आया हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन से 2-3 क्वेश्चन आए हुए थे, जहां 10-10 क्वेश्चन तो कम से कम इन सब्जेक्ट से आते हैं। लगभग पेपर हमारा पीआईएल और आईपीआर के कंसेप्ट से आया हुआ था, जहां कन्वेंशंस बहुत सारी जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछी गई थी। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक भी जो केसेस लगाने होते हैं वो क्वेश्चन आया ही नहीं था, जो हम हमेशा एक्सपेक्टेड होता है कि 3-4 क्वेश्चन तो वहां से आते ही आते हैं। बट इस बार नहीं आए थे, क्योंकि इस बार कन्वेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। हमने आईपीआर सब्जेक्ट के अंदर, जो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला सब्जेक्ट है, जितनी भी कन्वेंशंस थी वो मैंने आपको लिखवाई थी, वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। लेकिन अब क्या कर सकते हैं कि पीआईएल में हमने मोस्ट ऑफ द कन्वेंशंस तो कर ली थी, लेकिन बहुत सारी कन्वेंशंस है, किस किस को हम याद रखेंगे। तो वहां से भी कई सारे क्वेश्चंस आए थे। तो अगर किसी बच्चे को लगता है कि उनका एग्जाम अच्छा नहीं गया है, तो डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। आपने एफर्ट्स अच्छे किए हैं, कोई बात नहीं, अगले अटेम्प्ट में आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। दोबारा से अपनी तैयारी में लग जाओ, हार मत मानो। हारना अपनी फितरत में ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंसान को हारना नहीं चाहिए, हमेशा एफर्ट करते रहना चाहिए। आप गिर सकते हो, इट्स ओके, गिरना अच्छी बात होती है। गिर के जो उठ जाता है ना, वो मेन बात है। ठीक है, तो ज्यादा डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है अपने एग्जाम पर। अगला जो आने वाला हमारा जून 2025 है, क्योंकि 3-4 महीने का ही टाइम है, तो वहां पर फोकस करो। ठीक है, तो हम बात करें किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए थे। देखो, अगर आप देखो पीआईएल से, अगर आप देखोगे तो 2 क्वेश्चंस तो पीआईएल से ही थे हमारे कन्वेंशन के, जिसमें आईएचएल की कन्वेंशंस भी पूछी गई थी, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की भी कन्वेंशन पूछी गई थी, और इनको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था। ठीक है, तो कुछ कन्वेंशंस तो हमने की थी हमारे पीआईएल में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैंने आपको लिखवाया था, जहां हाईजैकिंग वाली कन्वेंशन भी पूछी गई थी मेरे ख्याल से। और जो वर्कर से रिलेटेड माइग्रेंट वर्कर्स की जो कन्वेंशन है वो भी पूछी गई थी। जिनेवा कन्वेंशन भी पूछी गई थी। उसके अलावा जेनोसाइड वाली भी पूछी गई थी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पूछी गई थी कन्वेंशन में। तो ये 3-4 तो हमने की थी, बहुत हमारे कन्वेंशन में 3-4 तो इंक्लूडेड थी। कई और कन्वेंशन थी जो पूछी गई थी, जो आई थिंक 1-2 थी जो बच्चे कह रहे थे कि हमारे नोट्स में इंक्लूडेड नहीं थी, तो वो भी पूछी गई थी। तो वहां से मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन तो सोल्व हो गया होगा बच्चों का, क्योंकि अगर आपको 5 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से 2-3 भी पता है, तो आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट सोल्व हो जाता है। ठीक है, तो 2 तो ये क्वेश्चन थे हमारे। उसके अलावा फैमिली लॉ से एक क्वेश्चन था, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट से रिलेटेड केसेस पूछे गए थे कि केसेस बताने हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट से। केसेस पूछे गए थे, चूज करने थे, जहां 4-5 ऑप्शन दे रखे थे केसेस के, और पूछा गया था कि इन केसेस में से कौन कौन से केसेस जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट से रिलेटेड है। हमने बात की थी टी सरिता वाले केस की। 2-3 केसेस मैंने बताए थे, 2 तो मेरे ख्याल से टी सरिता वाले ही केस थे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट से। ठीक है, तो बच्चे कह रहे थे ये क्वेश्चन भी इजिली सोल्व हो गया था उनका। ठीक है, उसके अलावा एनजीटी से क्वेश्चन आए हुए थे, हमारा जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है इन्वायरमेंट लॉ के अंदर, वहां से 2-3 क्वेश्चन कह रहे थे बच्चे, जिसमें से एक क्वेश्चन ये था कि एक केस था वर्धमान कौशिक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। वर्धमान कौशिक जो हमने नहीं किया था अपने नोट्स के अंदर, यूनियन ऑफ इंडिया 2014-15 का ये केस है।
इसमें पूछा गया था कि ये केस यूनिक था तो क्यों था। ठीक है, तो इसमें जो पेटिशनर से रिलेटेड कोई बात पूछी गई थी, बच्चे कह रहे थे ये क्वेश्चन था जो थोड़ा डिफिकल्ट लगा था उन्हें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कभी आया भी नहीं था। तो ये क्वेश्चन था जो आप बोल सकते हो कि थोड़ा अजीब लगा था बच्चों को, पहला क्वेश्चन जो हमारा नोट्स में नहीं था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये था जो हमारे नोट से नहीं था, जो आप बच्चों को थोड़ा सा अटपटा लगा था कि ये क्या चीज पूछ ली गई है। ठीक है, उसके अलावा टोर्ट की डेफिनेशन पूछी गई थी। बच्चे कहते टोर्ट से एक डेफिनेशन आई थी, वो पूछी गई थी, जिनको ये भी हमारे सिलेबस में था। उन्होंने बच्चों ने कहा इजिली सोल्व हो गया था क्योंकि हमने ट्रिक्स के साथ इन डेफिनेशंस को याद किया था। ठीक है, तो ये बहुत इजी था, बच्चों को समझ, डायरेक्ट क्वेश्चन था हमारे नोट से और सोल्व हो गया था। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन से बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन से 3 क्वेश्चन थे। एक तो था प्रियम्बल में जो सेक्युलर वर्ड है उसको कौन सी अमेंडमेंट से ऐड किया गया है, जो डायरेक्ट था कि एक ही बार अमेंडमेंट हुई है 42nd अमेंडमेंट से। ठीक है, ये था। उसके अलावा गवर्नर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। गवर्नर के जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, गवर्नर से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स है उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था। और ये भी हमने कैसे इन आर्टिकल्स को आप याद रख सकते हो, इसकी ट्रिक भी हमने अपने जो लेक्चर्स है वहां शेयर की थी। तो बच्चों ने कहा था कि ये भी क्वेश्चन हमारे इजिली सोल्व हो गए थे। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन थे जो हमारे डायरेक्ट नोट्स थे। एक जो थर्ड क्वेश्चन था कॉन्स्टिट्यूशन से, वो था मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन था। लिस्ट क्वेश्चन दे रखी थी जहां आर्टिकल्स को मैच करना था, जिसमें एक आर्टिकल तो पूछ रखा था आर्टिकल 129, जो सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये पूछ रखा था। ठीक है, उसके अलावा एक पूछ रखा था हमारा आर्टिकल 131 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसे 3-4 आर्टिकल्स पूछे हुए थे जुडिशरी में से। ये भी कहना था कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया था क्योंकि हमने इनसे रिलेटेड कैसे आप ये याद रख सकते हो, इनसे रिलेटेड ट्रिक हमने डिस्कस की है। हमने हमारे जो कंसेप्ट है, हमारे जो लेक्चर्स हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो जिन भी बच्चों ने वो लेक्चर्स अच्छे से देखे थे, कैसे उनको याद रखना है, मैंने सारे तरीके बताए थे। तो वो क्वेश्चन कह रहे थे कि इजिली सोल्व हो गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन से 2-3 क्वेश्चन आए थे जहां बच्चे बोल रहे थे इजिली सोल्व हो गया था। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट हमारे नोट से आए थे। तो अभी तक अगर आप देख रहे हो तो सिर्फ एक एनजीटी का क्वेश्चन था जो नोट से बाहर आया था, जो हमने नोट्स में डिस्कस नहीं किया था। थोड़ा बच्चे बोल रहे थे कि ट्रिकी, जैसा आप बोल रहे थे, जैसे मैंने पीवाईक्यूज करते टाइम बताया था कि थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि अभी लेवल थोड़ा टफ कर दिया गया है एग्जाम का पिछले 1-1.5 साल से अगर आप देखोगे। लेकिन बच्चे बोल रहे थे कि क्वेश्चंस नोट से ही थे। जिन्होंने अगर बहुत अच्छे से लेक्चर्स लिए हैं, नोट्स अच्छे से पढ़े हैं 7-8 बार जैसे मैंने कहा था, और पीवाईक्यू सोल्व करने का जो तरीका मैंने टिप्स और ट्रिक्स उनको बताए थे, वो कह रहे थे अगर हमने ये यूज किए थे तो सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सोल्व हो रहे थे। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, हमारा 6ठा क्वेश्चन यहां से था, 7 क्वेश्चन। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन ये हो गए। उसके अलावा अगर हमारा 8वां क्वेश्चन आप देखोगे तो ये पूछा गया था कि जो हमारा इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, इसमें पूछा गया था कि हेग कन्वेंशन थी जो हमारी 1899 की, उसमें पूछा गया था कि डम बुलेट्स को कौन सी डिक्लेरेशन में प्रोहिबिट किया गया था, उनसे रिलेटेड कौन सी डिक्लेरेशन थी। तो ये क्वेश्चन था जो एक हमने अपने नोट्स में इंक्लूड नहीं किया था। तो मेरे ख्याल से डिक्लेरेशन 4th या डिक्लेरेशन 3rd है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हेग कन्वेंशन से रिलेटेड था। याद आ रहा है जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है, हेग कन्वेंशन कंसर्निंग एक्सपेंडिंग बुलेट्स, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। (1899) prohibits the use of dum bullets। ठीक है, इससे रिलेटेड कौन सी डिक्लेरेशन थी ये पूछा गया था। तो आप देख लेना, मेरे ख्याल से 3rd डिक्लेरेशन है, 3rd है या 4th डिक्लेरेशन है, आप चेक कर लेना। ठीक है,
तो ये एक क्वेश्चन था जो हमने अपने नोट्स में इंक्लूड नहीं किया था, बट अगर किसी ने इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ अच्छे से पढ़ा होगा तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा उनका। तो ये 2 क्वेश्चन अभी तक हमारे नोट से बाहर आए हैं। अभी तक बताना किन किन बच्चों के जो क्वेश्चन है ये सारे लगभग ठीक हुए हैं, और क्या उनको लगता है कि और क्वेश्चन थे जो इंक्लूड किए गए थे। ठीक है, उसके अलावा हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन से और क्वेश्चन था आर्टिकल 21 से। कॉन्स्टी का क्वेश्चन था आर्टिकल 21 में जो केस लॉज है, पैसिव यूथेनेशिया का केस लॉ पूछा गया था कि किस केस के अंदर पैसिव यूथेनेशिया को अलाउ किया गया था। तो अरुणा शानबाग का केस है, मैंने बच्चों को बताया था ये काफी इंपॉर्टेंट केस है। शानबाग केस था 2014 का मेरे ख्याल से केस था, 2011-14 का केस है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, 11 का है मेरे ख्याल से, आप चेक कर लेना। एक ये क्वेश्चन आया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो ये हमने डायरेक्ट बताया था, डायरेक्ट हमारे नोट से हमने आर्टिकल 21 में जितने भी इंपॉर्टेंट केस लॉज थे वो सारे आपको लिखवाए हुए हैं। तो अगर किसी ने वो लेक्चर्स नहीं देखे थे तो ये उनका वहां पर नुकसान हुआ है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 21 से हमेशा क्वेश्चन बनता ही बनता है केस लॉ का। तो आप उनको कैसे याद रख सकते हो वो भी मैंने आपको वहां पर बताया है जब लेक्चर लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों ने ये भी बताया कि एक बार तो ऐसा लग रहा था कि क्वेश्चन जब हम वो देख रहे थे कि कौन सा कंफ्यूजिंग है, बट ट्रिकी लेवल का एग्जाम होने की वजह से कई बच्चों के जो क्वेश्चंस हैं वो गलत हुए हैं। और वो इसलिए भी हो सकता है कि हो सकता है आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो, या फिर आप इतने अच्छे से चीजों को रिवाइज नहीं कर पाए हैं। तो कोई बात नहीं, अगले अटेम्प्ट में आपका पेपर जरूर क्लियर होगा, तो डिसअपॉइंट मत होइए। तो यहां तक मेरे ख्याल से अभी तक सिर्फ 2 क्वेश्चंस आए हैं जो हमारे नोट से नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जिसके बारे में हम बात करते हैं वो क्या था, कितने नंबर का ये क्वेश्चन था, 9th क्वेश्चन था ये। उसके अलावा अगर हम देखें तो विशाखा एक मैच ऑफ द फॉलोइंग का वो था, मैच ऑफ द फॉलोइंग का केस क्वेश्चंस थे, जहां एक तरफ केसेस दे रखे थे और दूसरी तरफ उन केसेस में क्या हेल्ड हुआ है वो दे रखा था। जिसमें बच्चों ने बताया एक केस था विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस, तो ये इजीली हेल्ड हो गया था कि वर्किंग वुमेन से रिलेटेड जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है उसको रोकने के लिए हुआ था। उसके अलावा एक केस था पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट, क्रिटिक राइट्स, जो आर्टिकल 24 से रिलेटेड बता रहे थे, पूछा गया था कि इसमें चिल्ड्रंस को जो ये इंडस्ट्रीज वगैरह वहां पर काम करने के लिए प्रोहिबिट किया गया था। तो ये एक आर्टिकल 24 से रिलेटेड केस था, क्या हेल्ड हुआ था वो पूछा गया था। 2-3 केस और थे जिसमें मेरे ख्याल से एक बच्चे बता रहे थे कि NHRC वर्सेस अरुणाचल प्रदेश का केस था, स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, पता नहीं आंध्र प्रदेश, कुछ ऐसा बोल रहे थे बच्चे, उसमें क्या हेल्ड हुआ वो पूछा गया था। तो ये एक केस था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, मैच ऑफ द फॉलोइंग का केस। तो बच्चे कह रहे थे ये भी इजिली सोल्व हो गया था क्योंकि उन्हें ये 2 केसेस पता थे, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान और पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स। ठीक है, जो हमने हमारे नोट्स में इंक्लूड किया। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था हमारे नोट से, और मैंने आपको बताया था एलिमिनेशन के मेथड से क्वेश्चन सोल्व हो गया था। बच्चे कह रहे थे ये क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से सोल्व हुआ था उनका। ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था हमारे नोट से। उसके अलावा एक कंपनी लॉ से क्वेश्चन था, कई क्वेश्चन आए हुए थे कंपनी लॉ से, जहां जो हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है उसकी लिमिटेशन पूछी गई थी। नोटिस की लिमिटेशन पूछी गई थी, जहां 3-4 डॉक्ट्रिन दे रखी थी। एक तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल दे रखा था, एक डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट दे रखा था। तो ये इजीली सोल्व हो गया था क्योंकि मैंने बच्चों को बताया था डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इसकी लिमिटेशन होगी। जब हमने ये डॉक्ट्रिन डिस्कस की थी तब मैंने आपको साफ साफ बताया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारे डायरेक्ट नोट से था, बच्चों का सोल्व हो गया था इजीली, डायरेक्ट था तो चीजों को डिस्कस किया गया था तो इजीली उन्हें ये चीजें पता थी। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों ने बताया वो था इन्वायरमेंट से रिलेटेड केस आया हुआ था एक, जहां एक तो
तरुण संघ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस दे रखा था, एक आर एंड एंटाइटलमेंट केंद्रा वाला केस दे रखा था, एक टीएन जो वो हमारा फॉरेस्ट केस के नाम से जानता, टीएन गोदावरमान नाम से केस दे रखा था। तो ये बच्चे बोल रहे थे ये भी इजिली सोल्व हो गया था, जो भी पूछा गया था इस केस में। एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड केस था, ठीक है। और कैसे क्या क्या बातें पूछी गई है, मैंने एग्जाम बहुत बड़ा, हमने कम से कम 20-25 केस लॉज है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड डिस्कस किए थे 3-4 लेक्चर में, ठीक है। तो बच्चे कहते हैं ये भी क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो गया था। तो ये क्वेश्चन था एक। उसके अलावा अगर आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, जॉन रोल्स की बुक पूछी गई थी, जो जूरिस्प्रूडेंस से एक क्वेश्चन आया था, जॉन रोल्स की बुक पूछी गई थी जो 1971 में पब्लिश हुई थी। मैंने आपको बताया थ्योरी ऑफ जस्टिस उनकी एक बुक है। तो ये क्वेश्चन इजिली सोल्व हो गया था। बुक नेम पूछा गया था जो पब्लिश हुई थी 1971 में, ठीक है। हमने बताया थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो ये भी बच्चों का इजीली सॉल्व हो गया था, क्योंकि हमने जब हमारे जस्टिस वगैरह वाले कंसेप्ट थे, ग्लोबल जस्टिस, पॉवर्टी के जो कंसेप्ट है जूरिस्प्रूडेंस में, वहां डिस्कस किया था। तो वहां मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। तो ये इजिली डायरेक्ट हमारे नोट से क्वेश्चन था, तो ये इजिली सोल्व हो गया था, ठीक है। तो ये 13 क्वेश्चंस अभी तक हमने डिस्कस कर लिए। इन क्वेश्चंस में से अगर किसी बच्चे को अभी तक लगता है कि उनका क्वेश्चन नहीं सोल्व हुआ है और उनको ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर ट्रिकी पूछा गया था, क्या चीज पूछी गई थी एग्जैक्ट अगर आपको याद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो में जरूर कमेंट करना, ठीक है। उसके अलावा कुछ मैगजिम्स दी गई थी। एक क्वेश्चन ये भी था कि मैगजिम्स दी गई थी और उनको मैच ऑफ द फॉलोइंग, उनके दूसरी तरफ मीनिंग दिए गए थे, उनको मैच करना था। जहां वोलेंटी नॉन फिट इंजुरिया दे रखा था, एक रिस्पोंडेंट सुपीरियर वाला दे रखा था। उसके अलावा बच्चे कह रहे थे इनमें मैगजीन्स में तो वोलेंटी नॉन फिट इंजुरिया था, इंजुरिया की डॉक्ट्रिन थी। दूसरा रिस्पोंडेंट सुपीरियर की डॉक्ट्रिन थी, और एक डेमनम सिनो इंजुरिया की डॉक्ट्रिन पूछी गई, मैगजीन पूछी गई थी। मैगजीन पूछी गई थी और इनके मीनिंग पूछे गए थे। तो ये क्वेश्चन भी इजीली सोल्व हो गया था। उन्होंने बोला था कि इंजुरिया, डेमनम सिन इंजुरिया का अगर किसी को मतलब पता है ना तो उससे ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, क्योंकि ये इसका जो ऑप्शन था ना, आई थिंक ये सी पे दे रखा था, बच्चे कह रहे थे, और ये इजिली सोल्व हो गया था क्योंकि एक ही में इसका ऑप्शन मैच हो रहा था। तो ये एलिमिनेशन मेथड से इजिली सोल्व हो गया था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था, ठीक है। कितने नंबर का क्वेश्चन हो गया, ये हमारा 14th नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, जो डायरेक्ट हमारे नोट से आया हुआ है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, उसके अलावा हमारा जो अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट से क्वेश्चन आया हुआ था, जहां पूछा गया था कि जो वाइफ है वो कब मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, हिंदू वाइफ है, अगर वो अपने हस्बैंड से सेपरेटली रह रही है। तो उसके ग्राउंड्स थे जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट से, जिसको हमने डिस्कस किया था हमारे हिंदू जो सब्जेक्ट है उसके फैमिली लॉ सब्जेक्ट में, हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था। अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के ग्राउंड्स पूछे गए थे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। वेर हिंदू वाइफ एंटाइटल्ड to claim maintenance while living separately from husband, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये 1-2 पॉइंट भी बच्चे बता रहे थे, अगर पता होना किसी को तो ये सोल्व हो रहा था, क्योंकि हमने ये चीजें डिस्कस की थी हमारे नोट्स के अंदर, ठीक है। तो ये भी डायरेक्ट नोट से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था। अभी तक सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो नोट से बाहर आए थे, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन ट्रिकी बना रखे थे लेकिन नोट से ही थे, और ये तभी सोल्व होंगे जब आपने हमारी क्लासेस को 2 से 3 बार देखा होगा और नोट्स को अच्छे से 7-8 बार रिवाइज किया होगा। मैंने ये सारी ट्रिक्स और टिप्स जो आपको ना लेक्चर्स के टाइम पर ही बता दी थी कि आपको ऐसे ऐसे पढ़ना चाहिए, ताकि आपकी जो, क्योंकि लेवल जो है ना एग्जाम का वो भाई थोड़ा टफ हो गया है। अब देखो हमारा वैसे भी सेकेंड फेज में पेपर होता है,
तो फर्स्ट फेज के कंपैरिजन में सेकंड फेज वालों का पेपर आता है टफ, ये रियलिटी है, ठीक है। तो फर्स्ट फेज वालों का थोड़ा पेपर इजी होता है इन कंपैरिजन टू फेज 2, ठीक है। तो पेपर फर्स्ट भी उनका थोड़ा टफ होता है, लेकिन अगर आपको टफ नहीं, मैं कहूँगी ट्रिकी होता है। और अगर आपको चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ी है आपने, बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे कोई चीज़ आपको रिपीट करनी है, और आप वो कैसे कर सकते हो, एक पेज पर लिख लो और अपने स्टडी टेबल के सामने लगा लो, और वहां से आप वो चीज़ें आप रिपीटेशन में पढ़ो सुबह और शाम, आपको याद हो जाएगी। मैंने आपको ये तरीका पहले ही बताया था, और जिन भी बच्चों ने ये फॉलो किया तरीका, उनके मैसेजेस पड़े हैं मेरे पास पर्सनली कि उनके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो रहे थे, ठीक है। तो ये हमारा 15th क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों ने बताया वो था कंपनी लॉ की डॉक्ट्रिन्स पूछी गई थी, कंपनी लॉ की डॉक्ट्रिन्स थी, और दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड केस लॉज थे, और इनको मैच करना था, जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट थी, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस थी, ठीक है। ये कुछ डॉक्ट्रिन्स पूछी गई थी और उनसे रिलेटेड केस लॉज पूछे गए थे। एक सेपरेट लीगल एंटिटी से रिलेटेड सोलमन वर्सेस सोलमन का केस भी पूछा गया था सॉरी। तो ये एक केस था जो डायरेक्ट हमारे नोट से आया हुआ था, तो मैंने तो आपको ये सारे केस साथ में लिखवाए भी थे, ठीक है। उसके बाद वाइकेरियस, मेरे ख्याल से वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट, वो टोर्ट वाले उसमें मैंने बताया, यहाँ पर पूछा गया था। एक वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट बच्चों ने बताया था, ये इस मैगजीन में पूछा गया था केस, इसका केस पूछा गया था, या तो ये यहाँ इंक्लूड की गई थी या फिर ये यहाँ इंक्लूड की गई थी। तो ये सारी चीजें हमारे नोट्स में इंक्लूडेड है, ठीक है। और अगर किसी भी बच्चों ने ये सारी चीजें नहीं पढ़ी थी, नहीं हमारे नोट्स को परचेज किया था, नोट्स नहीं बनाए थे, तो ये वहां पर नुकसान हुआ है बच्चों का, ठीक है। अभी तक सिर्फ 2 क्वेश्चन है जो मैंने साफ साफ बताया कि हमारे नोट्स में इंक्लूडेड नहीं है, और बाकी सारी चीजें नोट्स में थी, ठीक है। 16th क्वेश्चन था ये हमारा। नेक्स्ट हम बात करें, अगला क्या क्वेश्चन बताया बच्चों ने, वो बताया उन्होंने यूएनओ से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, जहां पूछा गया कि कौन से आर्टिकल में प्रिंसिपल ऑफ यूएनओ को मेंशन किया गया है, प्रिंसिपल्स को मेंशन किया गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी था कि यूएनओ के जो ऑब्जेक्टिव्स दिए गए ना, ये आर्टिकल 2 में मेंशन है, हमने बात की है, मैंने साफ साफ बताया है। उसके अलावा यूएनओ का जो पर्पसेस हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारे आर्टिकल 1 में मेंशन किए गए हैं, वो पूछे गए थे, और ये बच्चे कह रहे थे डिटेल में पूछा गया था कि आर्टिकल 1 क्लोज 1 में कौन सा मेंशन किया गया है, आर्टिकल 1 क्लोज 2 में कौन सा पर्पस मेंशन है, आर्टिकल 1 क्लोज 3 में कौन सा पर्पस मेंशन है, और आर्टिकल 1 क्लोज 4 में कौन सा पर्पस मेंशन है। तो बच्चे कह रहे थे ये भी इजीली सोल्व हो गया था, क्योंकि ये सारी चीजें हमने बताई थी हमारे यूएनओ वाला टॉपिक जब हमने पीआईएल में डिस्कस किया था। तो यहाँ से ये 2 क्वेश्चन आए हुए थे यूएनओ से, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपने पढ़ी थी और आपका भी क्वेश्चन डायरेक्ट सोल्व हो गया था, ठीक है। उसके अलावा बच्चे कह रहे थे नेशनैलिटी से रिलेटेड जो टॉपिक था हमारा पीआईएल का, वहां से पूछा गया था कि नोटम बाहम केस किस कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। तो मैंने बताया था ये तो नेशनैलिटी से रिलेटेड है, पूछा गया था नोटम बाहम केस है जो हमारा, मैंने बताया था नेचुरलाइजेशन से जो हम नेशनैलिटी हासिल करते हैं वो किससे रिलेटेड है, नेशनैलिटी से बेसिकली। तो ये पूछा गया था कि नोटम बाहम केस कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, तो नेशनैलिटी से है, तो ये क्वेश्चन था एक। उसके अलावा जो एक मैगजीन का मतलब पूछा गया था जो कि थी एक्स टर्पी कोजा नॉन ओरिटर एक्सियो, नॉन ओरिटर एक्सियो, इसका मतलब पूछा गया था, जो हमने हमारे नोट्स में बिल्कुल इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब पूछा था, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो अभी तक आप देख रहे हो सिर्फ 2 क्वेश्चंस आए थे, तो पेपर बच्चों को डिफिकल्ट सिर्फ उन्हें लगा है जिनकी थोड़ी तैयारी अच्छी नहीं थी, और अभी तक सिर्फ 2 ऐसे क्वेश्चन है जो हमारे नोट से बाहर है, बाकी चाहे भले घुमा फिरा के पूछे हैं लेकिन पूछे हमारे नोट से ही है। और बच्चों के जवाब है कि जो कॉम्प्रीहेंशन वाले क्वेश्चंस थे, 2 कॉम्प्रीहेंशन थे हमारे यूजीसी नेट लॉ सब्जेक्ट में, जहां एक तो था जुडिशरी में जो आर्टिकल 32 एंड 226 है, जो वाटर बैंक से रिलेटेड जुडिशरी का काम है,
जो हमने डिस्कस भी किया है, वहां से एक वो था जो इजीली सोल्व हो गया था, और एक और कॉम्प्रीहेंशन था जो बहुत इजी था, सोल्व हो गया था। तो कॉम्प्रीहेंशन भी इजीली सोल्व हो गए थे। उसके अलावा हमारा अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो कॉपीराइट एक्ट से पूछा गया था कि जो फेयर डीलिंग है कॉपीराइट में, इससे 3-4 ऑप्शन दे रखे थे, वो कौन सा रिलेटेड नहीं है, ये पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन था फेयर डीलिंग से। तो यहां से एक क्वेश्चन आया हुआ था, ये जो हमने डिस्कस भी किया था फेयर डीलिंग को डिटेल में। उसके अलावा पूछा गया था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शंस दे रखे थे जिनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था। जहां क्वेश्चन में दे रखा था, एक तो दे रखा था जो ये ट्रेड, मैरिज, लीगल प्रोसीडिंग आते हैं ना 25, 26 के अंदर जो सेक्शंस है हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड। उसके अलावा पूछा गया था, एक और दे रखा था आर्टिकल सेक्शन 25 दे रखा था, कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट विद कंसिडरेशन, वो मेरे ख्याल से वो था, वो पूछ रखा था। उसके अलावा कई मतलब 4-5 ऑप्शन दे रखे थे जिनमें ये दे रखे थे, और ये बच्चे कहते हैं इजिली सोल्व हो गया था। ठीक है, तो ये भी हमारे नोट से ही डायरेक्ट था, हमने सारी चीजें डिस्कस की है। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों ने बताया वो था इन्वायरमेंट एक्ट दे रखे थे 3-4, और दूसरी तरफ दे रखी थी पेनल्टीज पूछ रखी थी उनकी कि कौन से सेक्शन में पेनल्टीज है, और इनको मैच करना था। जहां इन्वायरमेंट एक्ट दे रखा था उसकी पेनल्टी पूछी गई थी कौन से सेक्शन में मेंशन है। उसके अलावा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बताया बच्चों ने, दे रखा था। उसके अलावा एयर और वाटर एक्ट दे रखा था, एयर एक्ट, और इसकी पेनल्टी पूछी गई थी कौन से सेक्शन में मेंशन है। उसके अलावा वाटर एक्ट पूछ रहे थे कौन सी एक्ट में इसकी पेनल्टी मेंशन है। तो बच्चों ने कहा ये थोड़ा डिफिकल्ट लगा था क्योंकि पेनल्टीज हमने डिटेल में इनके बारे में बात नहीं की थी, और है भी नहीं डिटेल में हमारे सिलेबस में, बट एक्ट के नाम मेंशन है, कौन से टॉपिक पूछे गए हैं, तो अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछने लगे हैं। तो एक क्वेश्चन ये था जो मैं बोल सकती हूँ हमारे हमने जो नोट्स में डिस्कस नहीं किया था। तो अब तक 3 क्वेश्चंस मैं बोल सकती हूँ कि हमारे नोट्स से बाहर थे, बाकी क्वेश्चंस अभी तक नोट से बाहर नहीं आए हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये था। उसके अलावा बच्चों ने बताया जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है, ये पूछा गया था इसका जो फंक्शन है ये कौन से सेक्शन में मेंशन किए गए हैं। तो ये हमने आई थिंक डिस्कस किया था कि सेक्शन 9 में इसके फंक्शन मेंशन किए गए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था जो हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो ये हमारे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, ये सारी चीजें तो हम पढ़ चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस आपके ठीक हुए हैं और डायरेक्ट नोट से थे। अभी तक सिर्फ 3 ही क्वेश्चन ऐसे निकले हैं। मुझे बताना सारे बच्चे कमेंट करके अब तक कितने क्वेश्चंस उनके ठीक हुए हैं, और क्या उनको अभी तक लगा कि हाँ भाई सारी चीजें नोट से ही थी। ठीक है, तो मुझे बताना, और अगर आपको और कोई क्वेश्चन ध्यान में आ रहा है तो प्लीज मुझे जरूर कमेंट करना, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है एग्जाम को लेकर तो प्लीज वो भी मुझे जरूर कमेंट में बताना। क्या और आप चीज चाहते हो कि हमारे नोट्स में इंक्लूड हो, वो भी कमेंट जरूर करना इस वीडियो में। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों ने बताया वो था आईपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। एक बात और, इस पेपर में भी आईपीसी पूछ रखा था, बीएनएस नहीं पूछा हुआ था। आई थिंक बच्चे कह रहे थे कि सिर्फ एक सेक्शन में बीएनएस का सेक्शन मेंशन कर रखा था, वो था कि साइबर क्राइम से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। पहले ये क्वेश्चन देखो, आईपीसी का क्वेश्चन था जिसमें एक तरफ ऑफेंसेस दे रखे थे और दूसरी तरफ उनकी पेनल्टीज पूछ रखी थी मैच ऑफ द फॉलोइंग में, और इनको मैच करना था। जिसमें पूछ रखा था, बच्चे बताए थे डकॉइटी पूछा हुआ था, किडनैपिंग विद किडनैपिंग फॉर रेंशम पूछा हुआ था, रेंसम पूछा हुआ था। इसके अलावा पूछा हुआ था गैंगरेप पूछा गया था। ठीक है, तो ये 3-4 ऑप्शन दे रखे थे जहां दूसरी तरफ इनकी पेनल्टीज मैच करनी थी। तो बच्चे कह रहे थे कि ये भी इजीली सोल्व हो गया था क्योंकि इजी पूछ रखा था और ये आसान था और याद था बच्चों को। तो ये भी डायरेक्ट नोट से क्वेश्चन आया हुआ था। एक क्वेश्चन बच्चों ने बताया
कि साइबर क्राइम से रिलेटेड पूछा हुआ था कि कौन कौन से एक्ट है जहां पर सेक्शंस मेंशन कर रखे थे कि साइबर क्राइम से रिलेटेड है। जैसे एक ऑप्शन दे रखा था सेक्शन 11A ऑफ पेटेंट एक्ट दे रखा था, मेरे ख्याल से बच्चों का ये बताना था। उसके अलावा सेक्शन 111 ऑफ BNS मेंशन कर रखा था इसमें। उसके अलावा एक ऑप्शन बताया सेक्शन 66F ऑफ IT एक्ट मेंशन कर रखा था। उसके अलावा पेटेंट एक्ट का सेक्शन 50A मेंशन कर रखा था, कॉपीराइट एक्ट का। तो ऐसे इन्होंने चार पांच एक्ट के नाम सेक्शंस दे रखे थे और पूछ रहे थे कि कौन से एक्ट के अंदर कौन से सेक्शन में साइबर क्राइम्स से रिलेटेड बात हुई है, डील करता है। तो ये एक क्वेश्चन था। तो बच्चे कह रहे थे कि ये भी इजीली सोल्व हो गया था। तो अगर थोड़ा बहुत चीजों को पढ़ा हो तो ये चीजें आसान हो जाती है, क्योंकि हमारा सेक्शन 66F अगर आप देखोगे तो हमारा IT एक्ट से ही रिलेटेड, और मैंने बताया 65 के बाद जो आते हैं सेक्शंस वो साइबर क्राइम से डील करते हैं। तो बोल रहे थे कि ये IT एक्ट वाला जो सेक्शन था इससे रिलेटेड अगर किसी को पता हो ये पॉइंट तो इजिली सोल्व हो गया था। तो ये पूछ रखा था। पता नहीं ये नोट रिलेटेड का कह रहे थे बच्चे कि कौन से सेक्शन रिलेटेड नहीं है साइबर क्राइम से, या पता नहीं क्या पूछ रखा था, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था। एक ये क्वेश्चन पूछ रखा था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, उसके अलावा बच्चों ने बताया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से क्वेश्चन आया हुआ था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 वाला है उसको कौन से ईयर में अमेंड और रिपील किया गया था। तो ये 2019 वाला एक्ट था जो हमने डिटेल भी किया था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट शुरुआत ही हमने इसी पॉइंट से की थी। तो ये क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट नोट से था। तो अभी तक 3 ही क्वेश्चन है जो हमारे नोट से नहीं आए हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि अब तक आपको समझ में आ गया कि हमने कितने डिटेल में जाकर नोट्स को तैयार किया है और कितने इजीली हम चीजों को समझा रहे हैं। तो अगर अभी भी किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज ये लेक्चर जरूर देख लेना जहां बच्चों ने बताया कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। और हमारे बैच को प्लीज ज्वाइन कर लो, जितना ज्यादा हो सकता है इन वीडियोस को आगे शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे अपने बैच को ज्वाइन कर सके और अपने एग्जाम को क्लियर कर सके, ठीक है। और यहाँ से आपको नोट्स की वैल्यू भी समझ में आ गई होगी। और जो हमने PYQs के 13-14 लेक्चर डिस्कस किए थे जहां में हमने डिटेल में चीज़ों को डिस्कस किया, कैसे आपको क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए, कुछ नोट्स भी हमने वहां पर IPR से रिलेटेड आपको बनवाए हैं। तो वो तरीका बहुत अच्छा लगा बच्चों को, और वहां से बच्चों को काफ़ी सारे क्वेश्चन सोल्व हुए हैं जो टिप्स और ट्रिक्स मैंने एग्जाम को सोल्व करने की आपको बताई थी। तो अभी तक हम 28-29 क्वेश्चन कर चुके हैं और इसमें से सिर्फ 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं बोल सकती हूँ नोट से बाहर थे, ठीक है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन बच्चों ने ये बताया कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था, जहां जो रेलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस है उसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ रखा था कि क्या क्या बात बोली गई है। तो ये मैंने आपको 3-4 पॉइंट भी बताए थे कि क्या चीज हेल्ड हुई है, और ये आसानी से बच्चों का सोल्व हो गया था, ठीक है। कि कब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी लगेगी, ये वाला पॉइंट था। तो ये इजिली क्वेश्चन सोल्व हो गया था। जो नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड है, कोई सम डेंजरस थिंग रखनी है, उसके बाद इसका एस्केप होना जरूरी है, तब जाके ये प्रोविजन अप्लाई होगा। तो ये क्वेश्चन था जो इजिली सोल्व हो गया था, ठीक है, डायरेक्ट नोट से था। उसके अलावा बच्चों ने बताया कि एक DPSP से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन पूछ रखा था। DPSP के आर्टिकल्स दे रखे थे कॉन्स्टिट्यूशन में और उनको मैच करना था। जहां एक पूछ रखा था आर्टिकल 45 पूछ रखा था, जहां स्टेट को 6 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। आर्टिकल 46 पूछ रखा था सोशल शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के इकोनॉमिक इंटरेस्ट से रिलेटेड है। तो ये दो तो बच्चों ने बताए हैं। उसके अलावा मेरे ख्याल से आर्टिकल 21A भी दे रखा था इसके अंदर, ठीक है। एक ये क्वेश्चन था, ठीक है, जो बच्चों ने बताया। इसके अलावा एक और क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से बच्चों ने बताया था कि जो हमने बताया था कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो 6 काइंड में बाइफरकेट कर रखे हैं, मैंने बताया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इनके जो सेक्शंस है कि ये जो 6 काइंड है कौन कौन से सेक्शंस में मेंशन कर रखे हैं। जैसे राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 में है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि 5-6 ऑप्शन दे रखे थे और इनमें से पूछा गया था कि कौन सा करेक्ट नहीं है। जैसे इन्होंने राइट टू फ्रीडम में बच्चे बताए थे आर्टिकल 19 से 21A दे रखा था बस, तो वो वाला ऑप्शन एक गलत था। तो ये इजिली क्वेश्चन सोल्व हो गया था
ठीक है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन था, जो अगर एक बार लेक्चर हमारे देखे किसी ने तो वो सारी चीजें यहाँ से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने बताया था किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अभी तक। ठीक है, तो चीजें अगर आप देख रहे हो तो मैं साथ में आपको बताती जा रही थी कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट नोट से था। उसके अलावा बच्चों ने बताया आईसीजे है जो, इसकी जो इंटरनेशनल पीआईएल के अंदर हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछ रखा था। जो हमने बताई थी इसकी जितनी भी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो मैंने आपको नाम लिखवाए थे। ठीक है, तो वहां से एक क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन था नोट से, बच्चे कहते इजिली बिल्कुल देखते ही पता चल गया था। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन था। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आईपीआर की ट्रीटी पूछ रखी थी एक, बच्चे कहते हैं विजुअली इम्पेयर्ड से रिलेटेड ट्रीटी पूछी हुई थी। मैंने बताया था मार्कस ट्रीटी है इससे रिलेटेड। हमने जो पीवाईक्यू सोल्व किए थे तो मार्कस वीआईपी ट्रीटी, मैंने ऐसे एक आपको नाम लिखवाया था, यहाँ डिटेल में इसके बारे में समझाया भी था। पीवाईक्यू के सोल्व करते टाइम मैंने आपको बिल्कुल 25-26 लिस्ट के ट्रीटीज के नाम लिखवाए थे आईपीआर के अंदर। तो अगर किसी ने वो लेक्चर्स नहीं देखे थे तो बच्चों का यहाँ नुकसान हुआ है। तो मैंने बताया था वहां से क्वेश्चन, और ये भी बताया था कि लास्ट की जो 4-5 ट्रीटी है वहां से तो क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था जो डायरेक्ट नोट से आया हुआ था। उसके अलावा बच्चों ने बताया आईपीआर की जो थ्योरीज थी, ठीक है, ये पूछ रखा था कि इसके अंदर कौन कौन से जूरिस्ट है, जिसके अंदर पर्सनहुड थ्योरी दे रखी थी एक, उसके जूरिस्ट का नाम पूछा था और इनको मैच करना था। पर्सनहुड थ्योरी दे रखी थी, मोरल राइट थ्योरी दे रखी थी, नेचुरल दे रखी थी। तो ये थ्योरीज थी और इनके नाम पूछ रखे थे। तो बच्चे कह रहे थे ये भी इजीली सोल्व हो गया था क्योंकि उन्हें 2 थ्योरीज में जूरिस्ट के नाम पता थे। तो ये क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट नोट से आया था। तो अब तक हम 34-35 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, जहां से सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ऐसे निकले हैं जो हमारे नोट से नहीं थे, और बाकी सब हमने नोट्स में इजिली डिस्कस किया है। तो इसलिए मैं कह रही थी कि 70 से 80 क्वेश्चन आपके नोट से ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको यहां से नोट्स की वैल्यू आई थिंक पता चल गई है, और यही बात मैंने पीवाईक्यूज करते टाइम आपको समझाई थी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चंस अगर आप देखोगे बाकी और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। एक ट्रेडमार्क एक्ट से क्वेश्चन था, ट्रेडमार्क एक्ट के सेक्शंस बच्चे कह रहे थे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने थे। ठीक है, ये आईपीआर से क्वेश्चन आया हुआ था एक। तो आप देख रहे हो पीआईएल से, आईपीआर से, यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आए हुए हैं, मैगजिम से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, डॉक्ट्रिन से आप पूछ रही है, कन्वेंशन पूछ रखी है। तो यही क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार। एक ये क्वेश्चन था जो जहां हमने ट्रेडमार्क एक्ट के सेक्शंस आपको बताए थे इंपॉर्टेंट, और बच्चे गए थे ये क्वेश्चन सोल्व हो गया था। ठीक है, उसके अलावा एक और क्वेश्चन उन्होंने बता रखा था कि जो कंट्रीज है उनके डिफरेंट स्टैट्यूट्स दे रखे थे, हमारा डिफरेंट स्टैट्यूट्स, और वो कब आए, किस ईयर में आए, उनको मैच करना था। ये कह रहे थे बच्चे बिल्कुल ही बाहर से क्वेश्चन था जो नहीं पता था, क्योंकि अलग अलग कंट्री के स्टैट्यूट्स मेंशन कर रखे थे। तो एक ये क्वेश्चन मैं बोल सकती हूँ कंपैरेटिव पब्लिक लॉ का क्वेश्चन बनता है जो अलग से पूछा गया था। उसके अलावा बच्चों ने बोला था कनाडा से रिलेटेड पूछ रखा था एक, कनाडा में आई थिंक पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कौन सा एक्ट जिसके बारे में बात करता है, कुछ ऐसा क्वेश्चन बच्चे बता रहे थे। डिस्ट्रीब्यूशन का एक्ट पूछ रखा था, ये क्वेश्चन मैं कह सकती हूँ बाहर से था। एक क्वेश्चन कंपैरेटिव पब्लिक लॉ से पूछ रखा था, यूएस एंड इंडिया में जो सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ रखा था, जो बच्चे कह रहे थे इजिली सोल्व हो गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आया था जो डायरेक्ट हमारे नोट से था। तो 2 क्वेश्चन और ये हो गए, तो 5 क्वेश्चन अब तक हमारे नोट से बाहर के हो गए हैं, बाकी सब नोट से पूछा गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था एक। उसके अलावा बच्चों ने बताया कि आईपीसी के जनरल एक्सेप्शन से भी क्वेश्चन पूछा गया था।
कि कौन कौन सी 3-4 ऑप्शन दे रखे थे और ये पूछ रखा था कि कौन कौन सी चीज जनरल एक्सेप्शंस में फॉल करती है। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन नोट से आया था और इजी तरीके में से मैंने आपको जनरल एक्सेप्शन समझाए हुए हैं, जहाँ एक तो स्लाइट कोजिंग हार्म वाला था, एक 7 से 12 साल तक के बच्चों से रिलेटेड कुछ पूछ रखा था। तो ये हमारा आईपीसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ रखा था जो डायरेक्ट नोट से था। उसके अलावा डब्ल्यूटीओ पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ रखा था जो डायरेक्ट नोट से था, सारी स्टेटमेंट मैंने आपको बताई हुई थी। तो ये बच्चे कह रहे थे इजिली सोल्व हो गया था एक क्वेश्चन। उसके अलावा बच्चे कह रहे थे हमने देखा था वेडनसबरी टेस्ट जो हमारा हमने देखा था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर कि ये इरेशनैलिटी वाले ग्राउंड से रिलेटेड है। यहां से क्वेश्चन आया था, ये पूछ रखा था कि वेडनसबरी टेस्ट कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के ग्राउंड एक्शन से रिलेटेड है। तो हमने ये देखा हुआ था, इजी क्वेश्चन था। 4-5 ग्राउंड हमने जो एसोसिएशन वाला एक केस है ना हमारा, वहां बताए हुए थे, तो वहां से ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ था। इसके अलावा बच्चे बता रहे थे एनजीटी के शेड्यूल से भी क्वेश्चन था, पूछा था कि एनजीटी के शेड्यूल 2 में क्या मेंशन कर रखा है, किस चीज के बारे में बात करता है। ये एक बात पूछ रखी थी, जहां हेड ऑफ कॉम्पनसेशन से रिलेटेड मैंने बताया था, हेड्स ऑफ कॉम्पनसेशन। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे नोट से था, मैंने आपको समझाई हुई ये चीजें। वहां के जो शेड्यूल है एनजीटी के वो तो मैंने लिखवाए थे आपको। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट नोट से था। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे थे बच्चे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का एक सेक्शन का क्वेश्चन पूछ रखा था। गुड्स एक्ट यानी हमारे टोर्ट से नहीं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट के उस पार्ट से आया था, जहां पूछ रखा था इम्प्लाइड कंडीशन, ये पॉइंट पूछ रखा था, इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ गुड्स, इसके बारे में कौन से सेक्शन में बात की गई है। तो मैंने आपको ये सेक्शंस लिखवाए थे, ये सेक्शन 16 में मेरे ख्याल से बात हुई है इसके बारे में। बच्चे कहते 13, 14, 15, 16 ये 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो 4th मेरे ख्याल से बच्चे कह रहे थे इसका करेक्ट ऑप्शन था 16वां जो सेक्शन था। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन नोट से आया हुआ था। तो आप देख रहे हो अब तक जितने भी हमने क्वेश्चन से डिस्कस किए हैं 100 में से लगभग हम 43 से 45 लगभग 45-50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और ये सारे नोट्स में से थे। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस है मैंने आपको बताया कॉम्प्रीहेंशन के जो क्वेश्चन थे वो सोल्व हो गए थे। तो आप देख रहे हो वहां कितने सारे क्वेश्चंस हमारे नोट से थे और डायरेक्ट सोल्व हो गए। मैंने आपको बताया 10 से 15 क्वेश्चंस थे जो ऊपर नीचे थे और वो बच्चों के थोड़े डिफिकल्ट लगे थे उसी की वजह से। ठीक है, पेपर उनको डिफिकल्ट लगा था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आपका जो पेपर है वो अच्छा गया होगा और आपको यहाँ से पता भी चल गया होगा कि जिन बच्चों का एग्जाम इस बार क्लियर नहीं हो पाएगा, उन थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई है, तो इस बार वो हमारे लेक्चर्स को नोट्स को बहुत सीरियसली लेंगे। ठीक है, यहाँ से आपको पता चल गया कि ज्यादातर जो क्वेश्चंस थे वो हमारे नोट से आए थे। तो इस बार जो भी चीजें आपको करवाई जाए, जो भी आपको टिप्स और ट्रिक्स बताई जाए, तो प्लीज उन्हें सीरियसली फॉलो करना और आपका एग्जाम अगली बार बहुत अच्छा होगा। ठीक है, इस बार जिन भी बच्चों का एग्जाम क्लियर हो जाता है प्लीज मुझे कमेंट करें या ईमेल करें, या फिर जिनके पास पर्सनल नंबर गया हुआ है तो वो हमें मैसेज कर सकते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, किस तरीके का आपको एग्जाम लगा है, क्या आपका एक्सपीरियंस था, वो प्लीज हमें जरूर कमेंट करके बताना। और ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। अपने अगले पेपर की तैयारी करना शुरू कर दो, टाइम वेस्ट मत करो। हमारा बैच शुरू हो चुका है, वो ज्वाइन कर लो। और जैसे जैसे एक एक सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा होता जाएगा, नोट्स आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। उसके साथ साथ मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, पीवाईक्यूज आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। और पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किए हैं वो अलग अलग है। ठीक है, और एडवांस लेवल का इसी तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किए हैं, बिल्कुल जैसे एग्जाम में आपसे पूछे जा रहे हैं। तो प्लीज हमसे पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट और नोट्स ये सारी चीजें आपको परचेज करनी है, जो कि हम बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पर आपको अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है, तो प्लीज हमारे बैच को ज्वाइन कर लीजिए और इन वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सकता है आगे शेयर करो, ताकि बच्चों को पता चल सके कि उनके लिए फ्री में यूट्यूब पर क्लासेस अवेलेबल हो रही है, ताकि वो अपने पैसे किसी और प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा ना लगाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैकेजेस में आपको प्लेटफॉर्म पर क्लासेस अवेलेबल करवाई जा रही है।
तो ये जितनी हमारी वीडियोस है, हमारे जो लेक्चर्स हो चुके हैं, प्लीज आगे जितना ज़्यादा हो सकता है आगे शेयर करो, ताकि हर बच्चा, चाहे वो कॉलेज गोइंग हो, यूनिवर्सिटी गोइंग हो, चाहे कहीं कोचिंग ले रहा है, कहीं यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है, सब इनको इनका फायदा उठा सके। ठीक है, इसके अलावा हमारे जो शॉर्ट्स है उनको भी जरूर देखिए और अपने हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम अपने जो लेक्चर्स चल रहे हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड उनको डिस्कस करेंगे।